हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम सभी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का आज लेक्चर नंबर 4 कंप्लीट करेंगे। तो पिछले लेक्चर में जैसे कि हम सभी पढ़े थे संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। एक बार रिपीट करते हैं, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अथवा दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, यानी सिर्फ एक उत्पाद का निर्माण होगा, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया को याद रखिएगा, हम सब क्या किस और नाम से जानते हैं, याद रखिएगा संकलन अभिक्रिया भी इसे कहते हैं, या तो संयोजन अभिक्रिया कहिए या तो फिर क्या कहिए संकलन अभिक्रिया। ठीक है, उसमें क्या हो रहा था, दो अथवा दो से अधिक अभिकारक। तो दो अभिकारक जैसे कि ए प्लस बी कितना उत्पाद बना रहा है भाई, सी, एक ही उत्पाद। तो अभिकारक कितने हो गए, दो, उत्पाद कितना हो गया, एक। ये किसका उदाहरण हो गया, संयोजन अभिक्रिया यानी कि संकलन अभिक्रिया का। अथवा एक और एग्जांपल लेते हैं, तो जैसे ए प्लस बी प्लस सी और यहाँ पर क्या बन रहा है, डी। तो देखिए अभिकारक साइड में कितने अभिकारक किसे कहते हैं, तीर के चिन्ह के बाईं ओर। तो बाईं ओर में कितने अभिकारक हो गए, तीन। तो दो अथवा दो से अधिक अभिकारक, हाँ तीन अभिकारक है, लेकिन उत्पाद एक बनना चाहिए, उत्पाद एक है, हाँ। तो ये भी किसका उदाहरण हो गया, संयोजन अभिक्रिया का। जबकि वियोजन अभिक्रिया क्या थी, तो वियोजन अभिक्रिया में एक अभिकारक के टूटने से, एक अभिकारक के टूटने मात्र से ही दो अथवा दो से अधिक उत्पाद का निर्माण हो रहा था। जैसे कि वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण हम लोग क्या क्या देखे थे। फॉर एग्जांपल NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, इसे हम सब गर्म कर रहे थे, क्या बन रहा था, अमोनिया और साथ में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बन करके भाप में उड़ जा रहा था, है ना। तो यहाँ पर एक अभिकारक है, कितने उत्पाद, दो उत्पाद बन रहे। तो एक अभिकारक के टूटने से दो उत्पाद बन रहे, वियोजन अभिक्रिया होगी। या तो हम सब अगर ऐसे देखेंगे तो ये है, ये ए जो है वो बी प्लस सी में टूट गया है, तो यहाँ पर अभिकारक में कितना है, एक, उत्पाद में कितना है, दो। तो इसे हम सब क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। अगर ये है तो ये यहाँ पर टूट गया बी प्लस सी प्लस डी, तो अभिकारक कितने हो गए, एक, और उत्पाद कितने हो गए, तीन। तो भाई अभिकारक एक हो परंतु उसके टूटने से दो अथवा दो से अधिक उत्पाद का निर्माण हो तो उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। जबकि संयोजन अभिक्रिया में क्या होती है, दो अभिकारक होता है परंतु उत्पाद कितने होते हैं, एक होते हैं, तो उसे हम सब क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। आज के क्लास में हम सब क्या पढ़ेंगे, आज के क्लास में दो टॉपिक को हम सब कवर करेंगे। एक तो विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं और दूसरा क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। आज के क्लास का टॉपिक है ये विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब इसके लिए सबसे पहले हम लोग कुछ समझते हैं। समझिए कि आप एक बेंच में बैठे हुए अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है, तो आप अपने दोस्तों के साथ में एक बेंच पर बैठे हुए, उधर से एक भारी भरकम, बाहर से एकदम भारी भरकम ताजा एकदम आदमी आया, ठीक है, जो आप लोगों के मतलब आपसे ज़्यादा पावर रखता है, सिर्फ आपसे, ठीक है, सिर्फ आपसे ज़्यादा पावर रख रहा है वो आदमी, ठीक, जो भारी भरकम आया। तो वो आदमी आएगा और आप पहले से वो बेंच पर बैठे हुए हैं, एक लात मारेगा, आप क्या कीजिएगा, उड़ा जाइएगा, गिर जाइएगा, और आपके जगह पर आपको धक्का मारेगा, धक्का मार के आपको निकाल देगा और आपके जगह पर खुद बैठ जाएगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम सब क्या कहते हैं, विस्थापन। नाम से पता चल रहा है विस्थापन मतलब दूसरे को हटा करके ये अपना स्थान ग्रहण कर लेना क्या कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि पहले से वो तत्व मौजूद होगा किसी के साथ तो वहां से अधिक अभिक्रियाशील तत्व आएगा दूर से और अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को हटाएगा और हटा करके खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेगा और एक नया यौगिक बना देगा। उसे हम सब क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि यहाँ पर हम आप लोगों को और अच्छा से समझाते हैं, यहाँ पर आप कैसे समझ पाओगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि देखिए मेरे पास हम एक धातु की सक्रियता श्रेणी लिख रहे हैं, केदारनाथ का, माली, आलू, जरा, फीका, सनम, पकाता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हो गया, ये ट्रिक है, ये केदारनाथ का, माली, आलू, जरा, फीका, सनम, पकाता है। फिर हमारी करीना हंसेगी, आएगी और क्या करेगी पता है, और पीटेगी, ठीक है। हमारी करीना हंसेगी, आएगी और पीटेगी दंदना के, ठीक। तो यहाँ पर के से क्या हो गया आपका, पोटेशियम हो गया, ठीक है, पोटेशियम। Na से आपका क्या हो गया भाई, सोडियम हो गया। Ca से क्या हो गया, कैल्शियम हो गया। Mg से मैग्नीशियम, Al से एल्यूमिनियम, Zn से जिंक हो गया, Fe से आयरन हो गया, Hn से टीन हो गया, Pb से आपका लेड यानी कि सीसा हो गया, H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन, ये ठीक है। एंड Cu किसके लिए हो गया, कॉपर के लिए हो गया, वेरी गुड, Cu फॉर कॉपर। Hg किसके लिए हो गया, तो Hg का मतलब याद रखिएगा बच्चों, मरकरी,
Ag का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, अबे गधा नहीं सिल्वर, ठीक है। Au का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, गोल्ड हो गया। एंड Pt का मतलब क्या हो गया, प्लेटिनियम हो गया, प्लेटिनम। अब यहाँ पर समझिए, ये हो गया आपका क्या, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज है ये, ठीक है। तो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, हो सकता है आपको दिख रहा हो या नहीं, एक बार देख लेते हैं हम। उतना नहीं दिख रहा, बट चलिए वो काम वाला आपको दिख रहा है। तो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है, जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की ओर आते जाते हैं, जैसे जैसे आप कहाँ से, ऊपर से पोटेशियम से सोडियम, सोडियम से कैल्शियम, कैल्शियम से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से एल्युमिनियम, इस तरह से जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की ओर आते जाएंगे, वैसे वैसे इन तत्वों का जो क्षमता रहेगा, पावर होगा, इन तत्वों का पावर वो धीरे धीरे क्या होगा, कमजोर होगा। तो इसमें से सबसे कम पावर किसका है, प्लेटिनम का है। अब मान लेते हैं अगर लड़ाई हो आयरन के बीच में और मैग्नीशियम के बीच में, कौन जीतेगा। जाहिर सी बात है कि मैग्नीशियम ऊपर है तो मैग्नीशियम आएगा, इसको एक लात मारेगा धक सरी, तो ये आयरन यहाँ से उठ करके भाग जाएगा। अगर बाय द वे मान लेते हैं कि आयरन और कॉपर के बीच में लड़ाई हो, तो आयरन ऊपर में है ना, तो कौन जीतेगा, आयरन जीतेगा कि कॉपर, हाँ आयरन जीतेगा। कौन जीतेगा, आयरन, क्योंकि आयरन ज्यादा विक्रियाशील है, किससे, कॉपर से। अब देखिए यहाँ पर हम एक चीज लिख रहे हैं, एक रिएक्शन लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिख रहे हैं हम CuSO4, CuSO4 का मतलब क्या हुआ, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है, नीला होता है, इसे हम लोग प्यार से क्या कहते हैं, नीला थौथा भी कहते हैं, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट का रंग कैसा हुआ, नीला। इस जब कॉपर सल्फेट के विलयन में हम लोग लोहे की कील को डालते हैं, कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या डालते हैं, लोहे की कील को। तो यहाँ में से कॉपर सल्फेट एक प्रकार का क्या हुआ, ये यौगिक हुआ, और ये आयरन जो हुआ ये क्या हुआ, तत्व हुआ। तो इस यौगिक में तो कौन सा तत्व मौजूद है, यहाँ पर देखिए इस यौगिक में, इस यौगिक कॉपर सल्फेट वाले यौगिक में कौन सा तत्व है, कॉपर है। तो यहाँ पर देखिए इस कॉपर सल्फेट में हम लोग क्या मिलाएं, आयरन को मिलाएं। तो ध्यान से सुनिएगा, ये आयरन जो है, आयरन यहाँ पर है और कॉपर कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो आयरन क्या होता है, ज्यादा विक्रियाशील है, हाँ सर, आयरन जो है कॉपर के कंपैरिजन में मोर रिएक्टिव है, ज्यादा विक्रियाशील है। तो आयरन जो है कॉपर के कंपैरिजन में ज्यादा विक्रियाशील है, तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को इसके स्थान से डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा। तो जब आयरन जो है अधिक विक्रियाशीलता, तो इस यौगिक में अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व यानी कि कॉपर को विस्थापित कर देगा और खुद कॉपर की जगह पर बैठ जाएगा। एकदम मोटा आदमी है ना, तो खुद कॉपर की जगह पर बैठ जाएगा, यानी कि Fe हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, SO4 प्लस में क्या हो गया, कॉपर वहां से फकटा करके निकल गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखिए ये अधिक अभिक्रियाशील तत्व यानी कि आयरन इस यौगिक में से उपस्थित कम अभिक्रियाशील तत्व यानी कि कॉपर को इसके स्थान से विस्थापित कर दिया, यानी कि हटा दिया, और खुद इसका स्थान ग्रहण करके एक नया यौगिक फेरस सल्फेट, आयरन सल्फेट का निर्माण किया। इसे ही हम सब क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया का अब डेफिनेशन पढ़िए। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व, तो इसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व क्या हुआ, हाँ आयरन हुआ, लोहा हुआ, ठीक है। अधिक अभिक्रियाशील तत्व किसी यौगिक में उपस्थित अपने से कम क्रियाशील तत्व, तो इस यौगिक में उपस्थित अपना से कम अभिक्रियाशील तत्व मतलब आयरन से कम अभिक्रियाशील तत्व क्या हुआ, कॉपर। तो इसको हटाकर स्वयं इसका स्थान ग्रहण कर लिया और एक नया यौगिक बनाता है। उसको हटाकर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, यहाँ पर हम लिखने भूल गए, स्वयं इसका स्थान ग्रहण कर लेता है और क्या बनाता है, हम लोग लिखेंगे, और एक नया यौगिक बनाता है, एक नया यौगिक बनाता है, नया यौगिक बनाता है, ठीक है, बनाता है। इसे हम सब क्या कहते हैं, इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब क्या होगा, इस कॉपर सल्फेट के विलयन में जिसका रंग कैसा था, नीला था, तो इस कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन के कील डालते हैं, लोहे के कील डालते हैं, तो इसका नीला रंग ना हल्का सा क्या हो जाता है, हरा हो जाता है, हल्का सा क्या हो जाता है, हरा। और लोहा के ऊपर में उसके पिरकाटी में देखिएगा छोटा 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 सा क्या जो पिरकाटी है ना, उसमें क्या होगा, आपको ब्राउन ब्राउन कलर देखने को मिलेगा, चितिया जाएगा, लोहा में जंक लग जाएगा, लगेगा, ठीक है। तो अगर वो चीज़ अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम एक शॉर्ट वीडियो बनाए हुए हैं, तो शॉर्ट वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जो अभी जो है यहाँ पर लॉन्ग वीडियो ये जो है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे उस शॉर्ट वीडियो को, तो आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन में शॉर्ट वीडियो भी देख सकते हैं कि कैसे अभिक्रिया होती है। कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे के कील को डालते हैं ना, तो इसका नीला रंग किसमें परिवर्तित हो जाता है, हल्का सा हरा रंग में परिवर्तित हो जाता है, और लोहे के ऊपर में ब्राउन कलर आने की भूरा रंग आ जाता है।
उसी प्रकार से और भी अगर हम लोग एग्जाम्पल को देखना चाहेंगे, जैसे कि यही कॉपर सल्फेट है CuSO4, ठीक है, और इसमें हम लोग क्या मिलाते हैं, जिंक, यानी कि जिंक को मिलाते हैं। तो भाई जिंक कहाँ है, हाँ देखिए जिंक और कॉपर के बीच में लड़ाई है ना, तो यहाँ पर जिंक, देखिए जिंक है और यहाँ पर इस यौगिक में से कौन सा था, तो कॉपर। तो जिंक को अगर ले लीजिए, जिंक हो गया, और यहाँ में से किसको ले लेते हैं, कॉपर। तो जिंक बताइए, क्या जिंक जो है वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, हाँ बिल्कुल अधिक अभिक्रियाशील है। तो क्या करेगा, जिंक जो है वो क्या करेगा, कॉपर के स्थान पर ग्रहण कर लेगा और एक नया यौगिक बनाएगा, यानी कि ZnSO4 जिंक सल्फेट बनाएगा, और साथ में यहाँ से कॉपर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, तो इसका जो रंग है कॉपर सल्फेट का रंग, यहाँ पर नीला था ना, तो ये नीला रंग किसमें परिवर्तित हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, मतलब इसका रंग को गायब कर देगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोई रंग नहीं बचेगा, कोई रंग नहीं रहेगा। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में जब हम लोग जिंक को ऐड करते हैं तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बनता है, जिसमें से जिंक सल्फेट का कैसा रंग होता है, तो कोई कलर, मतलब पानी के जैसा होता है, कोई कलर नहीं, कलरलेस हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम सब क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में से विस्थापित करके खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है और एक नए यौगिक का निर्माण करता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लिए। अब देखिए एक आधु को हम लोग और एग्जांपल को देख लेते हैं। जैसे कि और एग्जांपल क्या होगा, यदि हम लोग कॉपर को किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, AgNO3, Ag मतलब यानी कि सिल्वर, NO3 का मतलब नाइट्रेट। जब कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, क्या बनता है, तो देखिए यहाँ पर किसके किसके बीच में भाई लड़ाई हो रहा है, कॉपर और सिल्वर के बीच में हो रहा है ना। कॉपर यहाँ अकेला और किसके बीच में, सिल्वर के बीच में। तो कॉपर ये हो गया और सिल्वर ये हो गया। तो बताइए क्या ये कॉपर इस सिल्वर को लात जूता मार के भगा पाएगा, भगा देगा। तो कॉपर क्या करेगा, अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व यानी कि सिल्वर को विस्थापित कर देगा। तो क्या बनेगा यहाँ पर, Cu कॉपर नाइट्रेट बनेगा, NO3, ठीक है। अब देखिए कॉपर का वैलेंसी कितना होता है, +2 होता है, और नाइट्रेट का वैलेंसी -1, तो 1 यहाँ पर आ जाएगा और 2 यहाँ पर आ जाएगा। इसको ब्रैकेट में बंद कर दिए, CuNO3 का होल ट्वाइस, कॉपर नाइट्रेट हो गया, और साथ में क्या बन गया यहाँ पर आपका Ag, सिल्वर अलग हो गया। याद रखिएगा इस सिल्वर नाइट्रेट का जो होता है कलरलेस होता है, ये इसका कोई रंग नहीं होता है। लेकिन जैसे ही सिल्वर नाइट्रेट में हम सब क्या मिलाते हैं, कॉपर को मिलाते हैं, तो इसका जो सिल्वर नाइट्रेट जो पहले कलरलेस था, अब इसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो ये कलर में चेंजिंग हुआ, रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। तो इसमें क्या हुआ कि कॉपर अधिक अभिक्रियाशील था, जो अपने से कम अभिक्रियाशील सिल्वर को विस्थापित कर दिया और एक नया यौगिक बनाया, कॉपर नाइट्रेट। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, इसमें हम सब क्या मिलाते हैं, आयरन को मिलाते हैं। तो आयरन कहाँ भाई, आयरन देखिए लोहा यहाँ पर है ना, इस अभिक्रियाशीलता श्रेणी में देखिए आयरन यहाँ पर है, और फिर किसके साथ में अभिक्रिया हो रहा है भाई, बताओ, हाँ सिल्वर के साथ में हो रहा है। तो क्या आयरन जो है अपने से कम अभिक्रियाशील सिल्वर को डिस्प्लेस कर पाएगा, उसके स्थान से हटा पाएगा, बिल्कुल हटा लेगा। क्यों, क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है कौन, आयरन। तो यहाँ पर क्या हो गया, सिल्वर नाइट्रेट को जब किसके साथ, आयरन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, इसका रंग कैसा होता है, अगेन कलरलेस होता है, यानी कि कोई रंग नहीं होता है। जब इसमें हम लोग लोहे की कील को डालते हैं तो क्या बन जाएगा, FeNO3, इसका वैलेंसी +2 हुआ और इसका वैलेंसी -1, तो 1 यहाँ पर आया, 2 यहाँ पर आ जाएगा, ब्रैकेट में FeNO3 का होल ट्वाइस हो गया इस तरह से, और प्लस Ag अलग हो जाएगा। तो इसका जो कलरलेस रंग है ना, वो थोड़ा सा लाइट येलो हो जाता है, हल्का पीला, ठीक है। हिंदी में ही लिख दे रहे हैं इसको हम, हल्का पीला, या तो कौन सा रंग हो जाता है आपका, थोड़ा सा भूरा रंग हो जाता है, लोहे के ऊपर में भूरा रंग का परत चढ़ जाता है। तो याद रखिएगा इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया होती है, किसमें, विस्थापन अभिक्रिया में। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, अधिक अभिक्रियाशील तत्व तो अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को किसी यौगिक में से विस्थापित कर देता है और एक नए यौगिक का निर्माण करता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब यही सब रिएक्शन को हम उल्टा, थोड़ा सा उल्टा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम थोड़ा सा यही चीज को उल्टा हम कर दे रहे हैं, ठीक। जैसे कि यहाँ पर CuSO4 में हम आयरन को डाल रहे थे, लोहे की कील को डाल रहे थे,
तो क्या बन रहा था, FeSO4 आयरन सल्फेट और कॉपर बन रहा था, ये ना बन रहा था। अब यही रिएक्शन को उल्टा करते हैं, मान लेते हैं आयरन सल्फेट, ये जो फेरस सल्फेट है इसमें हम सब कॉपर को डालते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ में से कौन सा होगी, ये Fe है और दूसरा क्या है भाई यहाँ पर Cu, देखिए Cu मतलब आयरन और कॉपर, तो अकेले कौन है, अकेले यहाँ पर कॉपर है, तो कॉपर जिद करेगा कि हम यहाँ से क्या करें, इस आयरन को हटा दें और खुद जगह पर बैठ जाए। लेकिन देखेंगे पहले कॉपर जिद कर रहा है तो कॉपर उससे लड़ने के हालत में है कि नहीं, तो कॉपर नीचे है और आयरन ऊपर है, तो बताइए क्या कॉपर जो उसवा करने आएगा और इसको यहाँ पर मल्ला जूता मार के भगा पाएगा क्या, नहीं। जैसे ही इसको मारने आएगा ना, बोलेगा आयरन की अरे तुमसे तो ज़्यादा ताकतवर हम है ना, तुमको हमें उल्टा लतिया देंगे। तो ये जो कॉपर है इस आयरन को नहीं पार पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रिएक्शन बनेगा क्या, तो याद रखिएगा नो रिएक्शन, यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। ठीक उसी प्रकार से मान लेते हैं CuNO3 का हॉल्टवाइज, ये कॉपर नाइट्रेट है और यहाँ पर सिल्वर के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, तो कॉपर नाइट्रेट कहाँ, कॉपर कहाँ है भाई, इसको मिटा दे रहे हैं, कॉपर कहाँ है यहाँ पर और सिल्वर कहाँ है यहाँ पर, तो ये सिल्वर ही ना उसवा करने आया, यह ना कर लिए, तो इसी को ये इसको इसी करने जा रहा है, टुस्काने जा रहा है, ये उसवा करने आ रहा है, तो क्या सिल्वर जो है ये कॉपर को डिस्प्लेस कर पाएगा क्या, नहीं डिस्प्लेस कर पाएगा। क्यों, क्योंकि सिल्वर जो है कम रिएक्टिव है, किसकी तुलना में कम रिएक्टिव है, कॉपर की तुलना में। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, कोई रिएक्शन होगा क्या भाई, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्यों, बिकॉज सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर, क्योंकि सिल्वर जो है, चांदी जो है वो कॉपर से क्या है, कम अभिक्रियाशील है। मतलब इसमें क्या होता है विस्थापन में ना, कि अधिक अभिक्रियाशील तत्व कमजोर अभिक्रियाशील तत्व को हटा करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अधिक विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन विस्थापन अभिक्रिया में कमजोर अभिक्रियाशील तत्व अधिक अभिक्रियाशील को उठा नहीं पाएगा। ऐसे ही रियल लाइफ में देखे होंगे कि जो ज्यादा ताकतवर रहता है वही ना कमजोर को उठा बैठा पाता है, मतलब इधर उधर कर पाता है। लेकिन यानी कि जो कमजोर है, लेकिन जो कमजोर आदमी है क्या वो ताकतवर आदमी को उठा बैठा पाएगा क्या, नहीं बैठा पाएगा, ठीक है, नहीं उठा पाएगा। तो इसमें याद रखिएगा विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को यौगिक से विस्थापित करके उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है और एक नया यौगिक का निर्माण करता है। इसे हम सब विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, क्या होगा यदि कॉपर सल्फेट के विलयन में, क्या होगा यदि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे के कील को डाला जाता है, तो क्या लिखिएगा, यदि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे के कील को डाला जाता है तो लोहे द्वारा कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर लिया जाता है और एक नया यौगिक आयरन सल्फेट का निर्माण होता है, जिसका विलयन का रंग नीला से हल्का हरा हो जाता है। ये आप लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक। अब हम लोग बढ़ेंगे कौन सा अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ये क्रियाशील श्रेणी जो है, जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की ओर आते जाओगे, ऊपर से नीचे की ओर आते जाओगे, वैसे वैसे शक्ति घटते जाती है, धातुओं की क्रियाशीलता घटते जाती है। तो सबसे क्रियाशील धातु कौन सा हो जाएगा, पोटेशियम। पोटेशियम से लेस कौन है, सोडियम। सोडियम से कम कौन है, कैल्शियम। और सबसे कम क्रियाशील कौन है, प्लेटिनम। याद रखिएगा कैसे, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड एंड यहाँ पर H है ये, ठीक है। H मतलब हाइड्रोजन, ये कॉपर, ये मरकरी हो गया, Hg मतलब मरकरी, ठीक है। Ag सिल्वर, Au गोल्ड, Pt प्लेटिनम। इसका ट्रिक क्या है, केदारनाथ का माली, आलू जरा फीका, सनम, ये एस है, ठीक है, ये सनम पकाता है। फिर इसी से यहीं से क्वांट करिएगा, हमारी करीना हंसेगी, आएगी और पीटेगी, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।